उसमें एक गति भी है। उसमें धीरे धीरे जो बदलाव हो रहे हैं उसमें एक गति भी है, और वो गति बहुत तेज है। ये क्रांति शांत है, पर क्रांति है। ये उत्क्रांति नहीं है। ये हमको समझना होगा। उत्क्रांति इसीलिए नहीं है क्योंकि इसमें बदलाव बड़ी तेजी से हो रहा है, पर शांति से हो रहा है, इसीलिए इसमें एक क्रांति का तत्व है। ये बदलाव बहुत तुरंत बहुत सारी चीजें बदल देगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास एक उसमें से बहुत ही अहम हिस्सा है। ये सारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अंदर जो मानवीय खोज जो सदियों से लगी है, उसमें जो तीव्रता आई है, उसका ये एक अभी तो छोटा सा परिणाम है। अभी तो हमने क्या हासिल किया है कृत्रिम बुद्धिमत्ता में भी, वो भी पहले समझ लें। कि फिलहाल तो हम लोग एक उन्हीं की भाषा में अगर हम प्रयोग करें तो आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस एक होता है, जो मतलब अ, जैसे कुछ खास काम के लिए उसका जो है वो डिजाइन भी होता है, प्रयोग भी होता है। जैसे कुछ आपको मशीनें चलानी है, या फिर आपको कुछ जो है, जैसे आप आंख देखते हैं और वो आपको कहते हैं कि फोटो में देखो, और आपका चेहरा पहचान लेते हैं, आवाज पहचान लेते हैं। ये आपने देखा होगा, एलेक्सा प्ले दिस, तो ये एलेक्सा जो है वो हमारी आवाज पहचान लेगी, और वो जो है जो आप कहेंगे वो फॉलो कर लेगी। ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता का, पर इसको वो बहुत ही सीमित या नैरो इंटेलिजेंस, संकीर्ण कहा जा सकता है। दूसरा जो है वो थोड़ा सा उससे आगे बढ़ता है। वो क्या करता है कि अपने दिमाग में, यानी कि मशीनी है, मशीन का भी दिमाग है। मशीन मतलब मशीन में आप जो है बहुत सारी जो है आप माहिती कहिए, जानकारी कहिए, डेटा कहिए, वो उसमें फीड होता है। और उसके आधार पर उसके आधार पर वो चीजों को चला सकता है। हाँ? तो ये संज्ञात्मक क्षमता है, वो संज्ञा है उसकी, संज्ञा में ले सकता है मशीन, और उसके बाद वो जो है वो चलाता है। जैसे भी कह रहे हैं कि भाई कुछ दिनों में आप अगर गाड़ी चलाना नहीं जानते तो चिंता मत करिए, आप गाड़ी में बैठिए, और उसमें एलेक्सा भी होगा, और आप कहेंगे कि चलो मेरे मित्र के यहाँ, त्रिपाठी जी के यहाँ लखनऊ चलो, तो मैं आराम से सो सकता हूँ, और वो 2 दिन में मुझे यहाँ से लखनऊ पहुंचा देगा। ये दूसरा है। फिर मशीनों को जिसको हम ऑटोमेशन कह रहे हैं, तो ये ऑटोमेशन एक और बात है जिसमें एआई का उपयोग होगा, क्योंकि उसमें डेटा जाएगा। और दूसरा सुपर इंटेलिजेंस जो है, मतलब ऐसी बुद्धिमत्ता की वो ऊंचाई, तो ये मानव बुद्धिमान मानी से भी आगे चला जाएगा। इसकी ओर है दिशा, अभी पहुंचा नहीं है। तो अभी उस हिसाब से हम कहाँ हैं? तो हम जो है वो, जो मशीनें हमको अपनी प्रतिक्रियाएं देती हैं, उस एक वहां तक एआई की एक खोज हुई है। दूसरी की जो हम मैंने बताया कि उसके अंदर हम सारा जानकारी, डेटा वगैरह डालते हैं ना। आप ये जो चैटबॉट करते हो ना, चैटबॉट करोगे या दूसरा भी कोई ऐसा जो आप मशीन का उपयोग कर रहे हो, मतलब ये सॉफ्टवेयर का, वो करता क्या है? उसके अंदर बहुत सारा डेटा है। जैसे आपने पूछा कि भाई गांधी जी का जो है, कोई गांधी जी का कोई, आपने आपको कुछ सवाल आया मन में तो आपने पूछ लिया। तो वो उसके पास जो है दुनिया भर के जितने भी, जहां से भी, जिस सोर्स से भी, हाँ, अगर आपने गांधी जी पर किताब लिखी है तो उसमें अंदर नहीं जाएगा। पर जितने मतलब जाने माने जो भी लोग हैं, टेक्स्ट बुक है, थियरी की बुक है, कुछ भी है गांधी जी के ऊपर, विवरण है, कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी है, संपूर्ण गांधी वाङ्मय है, और जो है गांधी जी नो अक्षर दे है, गांधी जी की आत्मकथा, सारी चीजें अंदर है। और आप उसको पूछिएगा कि भाई गांधी ने ऐसा क्यों किया, तो वो उस डेटा और अपनी उस यादाश्त की मदद से, पर ये बहुत तेजी से काम करता है, मनुष्य के दिमाग से भी तेजी से काम करता है, और आपको जो है कुछ मिनटों, सेकंडों में आपको जो है फट 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 जवाब दे देता है। अब ये जो है इसका उपयोग जो है वो हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है। और आज हम देख रहे हैं कि इसके अवसर क्या है। पर इससे पहले आगे थोड़ा और सोच लें, जहां जा रहा है मानवता की जो ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता की खोज है, उसके बारे में आपको आगाह भी कर देना होगा कि आगे जा करके आपके स्वभाव को पहचानना शुरू करेगा, आपको देखकर आपकी मनःस्थिति, आपके विश्वास, इरादों को भी समझ सकेगा शायद। और उसके बाद जो है उसके हिसाब से वो आपको मदद भी कर सकता है, और सही दिशा में भी कर सकता है, गलत दिशा में भी कर सकता है। और ऐसा सोचा जा रहा है, सैद्धांतिक तौर पर ये चर्चा चल रही है कि ये जो है आपको अंत में तो ये अपने आप जो है वो चेतना और अस्तित्व तक जा सकता है। मतलब एक आध्यात्मिक रुझान भी इन सबका हो सकता है। ऐसा कुछ हुआ नहीं है, पर ये सब बातें हम लोग समझ लें कि कितनी तेजी से शायद भविष्य की ओर हम उस ओर बढ़ रहे हैं। उस समय क्या स्थिति होगी, आज उसका कयास लगाना कोई संभावना नहीं है। ये बात एक हो गई।
अब इसके आधार पर जो है हम ये समझ लें कि एक बात पहले से कह देता हूं कि ये दैत्य, दानव और देवता सब बना सकता है। तो ये जो है, जैसे बताया कि तकनीक जो है वो अच्छी या बुरी नहीं होती, वो एक सीमित हद तक सही है। टेक्नोलॉजी जो है वो मूल्य निरपेक्ष नहीं है, क्योंकि जब तक वो एक वैज्ञानिक खोज है तब तक वो मूल्य निरपेक्ष है। एटम बम बनाना अपने आप में मूल्य निरपेक्ष था कि भाई ये हो गया, फ्यूजन करना है, फ्यूजन सिद्ध हो गया। अब ये फ्यूजन करने वाली चीज के पीछे उसको कौन बनाएगा, उसमें किसका निवेश होगा, ये निवेश करने वाले का दिमाग क्या है, ये सरकार है या निज खानगी है साहस, ये सारे साहस जो हैं, जो निवेश करने वाले हैं, वो दरअसल टेक्नोलॉजी में परिवर्तित करते हैं खोज को। जब ये टेक्नोलॉजी में परिवर्तित होता है तब वो मूल्य निरपेक्ष नहीं रहता, वो कुछ चीजों को साधना चाहता है, उसी के हिसाब से, उसी के परिप्रेक्ष्य में जो है वो हम आज की चर्चा रखेंगे। और इसीलिए फिर बार बार हम आपको कह रहे हैं कि मानवीय मूल्यों को जब तक हम बुनियाद में नहीं रखेंगे तब तक ये सारी टेक्नोलॉजियां हमारे लिए जितना फायदा कर सकती हैं उतना भी खतरा पैदा कर सकती हैं। तो अब हम चल रहे हैं ये देखने के लिए कि भाई हमको इसमें कहाँ क्या अवसर है। एक बात इसमें भी बता दें कि शुरुआत के जो सारे अवसर हैं अभी, वो सारे अवसर जो हैं वो तकनीकी दुनिया में है। मतलब हम क्या क्या कर सकते हैं, अच्छा इसका उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है, एआई का अवसर जो है किस में होगा, बहुत सारी चीजों में होगा। मतलब मसलन ये है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में कर सकते हैं, आप उत्पादन में कर सकते हैं, प्रशासन में कर सकते हैं, आरोग्य में कर सकते हैं, शिक्षा में कर सकते हैं, उत्पादन में कर सकते हैं, हर जगह कर सकते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और इन सब चीजों की क्षमता बढ़ा सकते हैं, इन चीजों में लगने वाले समय को कम कर सकते हैं, ये सारी बातें हम अवसर में देख रहे हैं। और हिंदुस्तान विशेष के अंदर भी ये अवसर है और दूसरी जगह नहीं है ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में भी अवसर तो वही है क्योंकि टेक्नोलॉजी वही है। तो आप कितनी क्षमता से, कितने निवेश से किन चीजों को आप असर कर पाते हैं, उसके आधार पर अवसर खड़े होंगे, ये पहले समझ लें। पर इसका पहला अवसर कहाँ खड़ा होता है, क्योंकि हमको जब कृत्रिम उत्पन्नता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अप्लाइड सेंस में लाना है तो हमको उसमें क्या कहाँ कहाँ अवसर हैं ये बता सकते हैं। तो ये तो हर देश के अंदर ये भी समान है, इसमें भारत विशेषता इसीलिए कि भारत अगर इतने इसमें जिसमें जो पहल करेगा आगे बढ़ेगा, जैसे हम बढ़ रहे हैं, हमको भी पहले नंबर पर तो नहीं है, पर हम जैसे बढ़ रहे हैं तो एक समझ लीजिएगा कि एक कोर टेक्निकल रोल्स हैं इसके। क्या क्या है कि जैसे कि भाई अब आपको सब्जेक्ट आप वैसे ही शुरू कर रहे हैं कि मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग चल रही है, कि मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग बहुत बड़ा विषय हो गया, तो उसके अंदर आपके लिए बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी, अवसर, स्कोप खड़ा हो गया। फिर रिसर्च साइंटिस्ट लगेंगे, क्योंकि मैंने जो बताया कि जिस जिस दिशा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को या एआई को जाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जाना है, हाँ, दरअसल क्या है कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है वो क्रूबू है, हाँ? वो क्रूबू कब कुबुद्धि हो जाए बुद्धिमत्ता तो है, जब कुबुद्धि कब हो जाए ये हमको पता नहीं है, पर फिर भी ये जो एआई है उसमें मशीन लर्निंग होगी, साइंटिस्ट होंगे, डेटा साइंटिस्ट होंगे, इंजीनियर होंगे, ये सारे के सारे जो है मशीन लर्निंग ऑपरेशंस करने वाले जो स्पेशलिस्ट हैं उनके लिए बहुत, मतलब ये बहुत, जिसको कहा जाए कि पूरा एक लाइन है जहां पर आप जो है वो नई अपॉर्चुनिटीज, अवसर खड़े हुए हैं। और फिर जो है आप जो उत्पादन के दुनिया में जाएंगे तो भाई जो है वो उत्पादन की दुनिया के अंदर आप जो कुछ बना रहे हैं उसको मैनेजमेंट करना है, उसके मैनेजमेंट के लिए खड़े होंगे, उसके लिए जो है फिर जैसे साइबर सिक्योरिटी आएगा। ऐसा है कि जब आप एआई ले आते हैं, आप तो फटाक से आपने जो है वो एक चाय पी और जो है वो आपने आवाज सुनी कि 5 रुपए जमा, 10 रुपए जमा, है अच्छा लगता है सुनने वाले को, चाय वाले को भी और आपको भी, आहा क्या हमने जी पे कर दिया या जो भी पे कर दिया हो। पर ये इसके लिए फिर उसके अंदर फ्रॉड भी हो जाते हैं। तो फ्रॉड तो आजकल चक्कर बहुत चल रहा है, तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर स्कोप बढ़ गया, यानी कि चोरी बढ़ गई इसलिए चोरों को पकड़ने की पुलिस बढ़ गई, अब थाने वाली पुलिस भी लगेगी और थाने वाली पुलिस के सिवाय जो है कंप्यूटर के पीछे बैठी हुई पुलिस भी लगेगी, तो उसमें हो गया। हाँ, फिर वही सारा आप देखेंगे तो फिर फाइनेंस में लगेगा। अच्छा, एक अच्छी बात, मतलब इसमें क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, इन सब में अवसर है, इन सब में अवसर है, इन सब में तैयार हमको होना पड़ेगा। उसी तरह आरोग्य सेवाओं के अंदर बहुत कुछ हो सकता है और शिक्षा की सेवाओं में बहुत कुछ हो सकता है, इसको हम नकार नहीं सकते, क्योंकि जो है हम दूर दराज के इलाकों में सिर्फ हमको एक कनेक्टिविटी चाहिए, ठीक है। तो एआई के आधार पर जो है आप अच्छे से, अच्छा एक और मैं आपको बात बता दूं, ये जितनी भी दुनिया है ना, जब से कंप्यूटर शुरू हुआ ना, तो उसके तब से, जब से हम तो अभी मेन फ्रेम कंप्यूटर इतने बड़े बड़े होते थे उस जमाने से हमने डेटा एनालिसिस किया हुआ है, पर आपको एक बात मजे की बता दूं, तब से जो है कहावत पड़ी,
अंग्रेजी में एक एक्रोनिम है जिसको कहते हैं गीगो, GIGO। हाँ, तो ये बहुत फेमस है। तो ये GIGO क्या है, गीगो क्या है? गीगो है गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज समझते हैं ना, कूड़ा। हम्म? कूड़ा डालोगे अंदर, कूड़ा बाहर निकलेगा। ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि अभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपको बोलेगा नहीं कि तुम कूड़ा डाल रहे हो, नहीं बोलेगा वो तो आपको कूड़े के हिसाब से कूड़ा जवाब दे देगा, कूड़ा निकाल के दे देगा। हाँ, ये इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये सारी ये बैकग्राउंड जो हमारा चल रहा है, उसके अंदर जो है ये अप्लाइड में जब आप जाओगे तो ये सारे अवसर तो बहुत हैं। जैसे आजकल हम जो है हैकर जो है वो हैक करता है। अब हैक शब्द ही इतना वायोलेंट है, इसका मतलब ये है कुल्हाड़ी उल्हाड़ी से किसी का जो है गर्दन धड़ से उड़ाना, उसको हैकिंग कहते हैं। वो हैकिंग जो है, अब साइबर हैकिंग होती है ना, कंप्यूटर आपका डेटा उड़ाया, ये किया। तो एक तो साइबर सिक्योरिटी हुई, दूसरा जो है फिर एथिकल होती है। एथिकल होती है, फिर कॉम्प्लायंस, FCRA आपका मॉनिटर हो रहा है कि भाई आपने कोई चोरी चकारी से पैसा नहीं मंगवाया, तो वो एथिकल हैकिंग हो रही है, एथिकल मॉनिटरिंग हो रही है। तो ये भी AI से अपने आप जनरेट हो जाएगा, भाई आपने कुछ किया तो उसका डेटा वहां जो FCRA में पहुंच गया। अब ये सारी चीजें आप देखोगे तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उसमें अपॉर्चुनिटीज हैं। वैसे ही पूरे फाइनेंशियल सेक्टर, पूरा बैंकिंग सेक्टर जो है, उसके अंदर बहुत सारी नई नई अपॉर्चुनिटियां खड़ी होने ही वाली हैं, हो रही हैं, धीरे धीरे हो रही हैं। आप सब अब जितना आप इंटरनेट बैंकिंग करेंगे उतना ज्यादा आपको ये सारा AI मिलेगा। और हेल्थ केयर में मैंने जो बताया, दूर दराज के गांव में इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो जाए तो आप अपने डॉक्टर जो दूर बैठे हुए हैं उनसे बात कर सकते हैं, उनकी सलाह ले सकते हैं। आप अपने रोगों के लक्षण डाल सकते हैं, आपको बाहर वो निकाल करके देंगे। पर याद रखना, गीगो याद रखना, ठीक है? पर ये सब करने के लिए इस सब के पीछे जो नेटवर्क है, उस नेटवर्क में सपोर्ट रोल में जो है वो बहुत सारे लोग आएंगे, डेटा एनालिस्ट आएंगे, वो AI टूल को लेकर के डेटा, मतलब हमें पढ़ाई हो रही है आजकल, तो डेटा इंजीनियरिंग शुरू हो गया है। फिर उसके अंदर ट्रेनर्स चाहिए, उसके बाद जो है वो अच्छा ये नोट्स लिखने वाले होंगे, वो उसके अंदर से जो डेटा फीड करेंगे वो चाहिए। और जो है ये सारा जो है उसकी सेफ्टी, उसकी ट्यूनिंग, बहुत सारी चीजें इसमें लगने वाली हैं। ये आपको मैंने इतनी जानकारी दी कि इतनी जो है हमारे पास अब ये सारे के सारे अवसर हैं। ये अवसर सिर्फ यहाँ नहीं है, दुनिया भर में भी है।